संसार में जितने लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा भगवान को जानते हैं, और थोड़ा थोड़ा जान लेने पर भी वो बड़े आनंद में हैं, क्योंकि परमात्मा तो थोड़ा सा भी मिल जाए तो जीवन सुखी हो जाता है, और किसी को पूरा मिल जाए तो कहना ही क्या है। सूरदास जी महाराज को तो अंधपने में केवल बाल लीलाएं ज्यादा दिखाई पड़ी। 1 लाख पद लिखे उन्होंने। मैया मैंने ही माखन खायो आपको बहुत याद है, वो सूरदास ने लिखा। आंखें नहीं है लेकिन दृष्टि परमात्मा ने दे दी। रोज 1 बाल लीला का पद लिखते हैं। ब्रज में जब भोजन का समय होते हैं तब जाकर के किसी से भिक्षा ले आते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। सूरदास से कहा, तू इतने दिन तक मेरी लीला अपनी अनुभूति से, अपनी अंतर्दृष्टि से देखकर लिखता है, आज मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं तुझे आंखें दे दूं। हम और आप होते तो कितने प्रसन्न हो जाते। सूरदास ने कहा, मैंने तो मांगा नहीं कि आप मुझे आंखें दे दीजिए, पर आप दे ही रहे हैं तो दे दीजिए। सूरदास को आंखें मिली। ब्रजमंडल का दर्शन करने के गए। पहली बार पुरुष, स्त्री, बालक, प्रकृति, यमुना, मंदिर, गौएं, गोपाल सब देखे। देखने के बाद आए तो दूसरे दिन सवेरे फिर लिखने बैठे। भगवान बालकृष्ण उपस्थित हैं। बोले, सूरदास कैसा लगा? बोले, महाराज ये आंखें अपनी वापस ले जाओ। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा, महाराज बावरिते अखियां जरी जाए, जो सांवरो छाण निहारती गोरो। श्याम सुंदर को देखने के बाद ये संसार दिखना अच्छा लगा नहीं, इसलिए मुझे तो अंधापन दे दो। अंग्रेजी में एक कवि, मिल्टन कवि हुआ है, वो अंधा था, लेकिन वो कहता है कि मेरे तो जीवन ही बेकार हो गया। डंजन, बेगरी, डिक्रिपिटेस, इक्लिप्स, टोटल इक्लिप्स। वो कहता मेरे ऊपर तो सूर्य ग्रहण लग गया, मेरा तो सारा जीवन भिखारियों जैसा हो गया। मैं जब पश्चिम और पूर्व को देखता हूं तो मुझे लगता है कि वहां दृष्टिहीन व्यक्ति रोता है, और यहां दृष्टिहीन व्यक्ति अपने जीवन के भाग्य की सराहना करता है कि मैंने भगवान को देखा संसार में। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम। भगवान ने कहा, तुम निश्चित रूप से समग्र मुझको देख सकोगे। आप निश्चित मानिए कि परमात्मा का समग्र दर्शन साधारण जीव नहीं कर सकता, और साधारण जीव यदि करे तो वो जीवित नहीं रह सकता। इसलिए भगवान बहुत बड़े कोई पात्र को ही अपना दर्शन देते हैं। रामकृष्ण देव से एक दिन नरेंद्र विवेकानंद ने कहा कि महाराज इतनी सेवा कर ली, अब मुझे भगवान का समग्र दर्शन करा। रामकृष्ण ने कहा, देखो मैं तो संसार से चला जाऊंगा, लेकिन जगत में बहुत सारा कार्य करने को अभी शेष है। इसलिए नरेंद्र, निश्चित रूप से यदि समग्र दर्शन हुआ तो तुम्हारा शरीर पात हो जाएगा, और जो तुम्हें भारत की सेवा करनी है तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना मत करना कि मुझे समग्र दर्शन कराओ। जितना दर्शन वो देंगे उतने से ही तुम्हारा कल्याण है, उसी से तुम कृतार्थ हो जाओगे। और छोटी सी आयु में अंतिम केवल 3 दिनों में उनको समग्र दर्शन हुआ। जब उन्होंने अपने साथ सब सन्यासियों को बुलाकर कहा कि अब मेरा जगत में कार्य समाप्त, अब मैं आपसे किसी से मिलूंगा नहीं। दक्षिणेश्वर में मिले। प्रातःकाल छोटे छोटे पक्षियों को अन्न के दाने डालते और दिन भर गंगा जी की लहरों का दर्शन करते। किसी से बात नहीं की, और जब भी कभी कोई जाता तो उनके नेत्रों से अश्रु बहते, आंखें बंद होती, कभी समाधि की अवस्था में होते, और दूसरे दिन उनके शरीर का पात हो गया। इसलिए इतना समर्थ व्यक्ति भी समग्र दर्शन नहीं कर सकता।